इसके अलावा हमारी जो स्पेशलिटी है उसके अंदर वेनरोलॉजी भी कवर होती है, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो कि यौन संचारित संक्रमण होता है, उसका भी हम लोग इलाज, उपचार और रोकथाम करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, त्वचा से संबंधित कौन कौन सी डिजीज़ है जिसके परामर्श के लिए मरीज आपके पास आते हैं? त्वचा की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं एक्जिमा है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, सोरियासिस है, सफ़ेद दाग है, मुहासे हैं, बहुत सारे बर्थ मार्क्स हैं, काफ़ी विभिन्न बीमारियां होती हैं कई। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुमार शर्मा है। मैंने एमडी डर्मेटोलॉजी में की है। उसके अलावा मैंने काफ़ी फेलोशिप्स, ट्रेनिंग्स और ऑब्जर्वरशिप इसी क्षेत्र में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए की है। सर, आपकी क्या क्या विशेषज्ञता है? मेरी जो स्पेशलिटी है, जिसे आप डर्मेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत त्वचा विज्ञान आता है, त्वचा से संबंधित बीमारियां आती हैं। उसके अलावा नाखून के विकार, नाखून के संक्रमण, हेयर लॉस यानी कि बालों से संबंधित बीमारियां आती हैं। इसके अलावा हमारी जो स्पेशलिटी है उसके अंदर वेनरोलॉजी भी कवर होती है, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो कि यौन संचारित संक्रमण होता है, उसका भी हम लोग इलाज, उपचार और रोकथाम करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, त्वचा से संबंधित कौन कौन सी डिजीज़ है जिसके परामर्श के लिए मरीज आपके पास आते हैं? त्वचा की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं एक्जिमा है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, सोरियासिस है, सफ़ेद दाग है, मुहासे हैं, बहुत सारे बर्थ मार्क्स हैं, काफ़ी विभिन्न बीमारियां होती हैं। कई मौसम संबंधित बीमारियां होती हैं, कई तरह के संक्रमण होते हैं। इवन त्वचा के जो कैंसर जो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, उसके भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। इसके अलावा बाल का झड़ना, रूसी, झुर्रियाँ, कॉस्मेटिक समस्याओं के साथ भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। अवांछित बालों के बारे में आप बताइए सर, जिसके बारे में आज सभी लोग चिंतित और परेशान हैं। आपका प्रश्न बहुत ही प्रशंसनीय है। अवांछित बाल काफ़ी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट करता है। युवतियाँ इससे काफ़ी हद तक पीड़ित हैं। ये काफ़ी कारणों से होता है। ये हार्मोनल विकार की वजह से, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। कुछ सिंड्रोम्स हैं, पीसीओडी, और कई ट्यूमर्स हैं, जो अंदरूनी ट्यूमर हैं, जो कि हार्मोन्स का स्त्राव करते हैं, उनकी वजह से भी हिर्सुटिज्म यानी कि अवांछित बाल हो सकते हैं। इसके लिए उनकी एनालिसिस होती है, हार्मोनल इवैल्यूएशन होता है, स्कोरिंग होती है, उनकी स्टेजिंग होती है, उनके साथ परामर्श किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। कारण जानना बहुत ज़रूरी है। कारण के हिसाब से ही उनका इलाज किया जाता है। इसमें कई तरह की लेज़र्स हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं, ताकि वो अवांछित बाल जो आ रहे हैं उसकी स्पीड कम हो सके, उसका नंबर, जो बाल आ रहे हैं उनका नंबर कम हो सके। इसके अलावा हमें दूसरे डॉक्टर को भी उनको दिखाना पड़ता है, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, बिकॉज कई अंदरूनी कारण है जिसकी वजह से अवांछित बाल आते हैं। अवांछित बाल का मतलब ये है कि लड़कियों में युवकों के समान बाल आना, जैसे छाती पे आना, चेहरे पे आना, होठों के ऊपर आना, अपर लिप्स पे आना, चिन पे आना, ये एक तरह का विकार है जिसे हमारी भाषा में हिर्सुटिज्म कहते हैं। बट ये सिर्फ हार्मोनल विकार के कारण ही नहीं होता, इसके कई अंदरूनी कारण भी हो सकते हैं। इसलिए इसका समय रहते इलाज करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अभी बरसात चल रही है और बारिश में भीगने की वजह से खुजली या रैशेज जैसी समस्याएं हो रही है। वैसे त्वचा पे कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे बचना बहुत जरूरी है और परामर्श कब लेना चाहिए? ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बरसात जब होती है तो वातावरण में नमी रहती है। कई लोग कपड़े गीले पहन लेते हैं, बरसात में भीग जाते हैं। उसकी वजह से उनको फंगल संक्रमण यानी फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बाल में फॉलिकुलाइटिस यानी ग्रंथियां ब्लॉक होने की वजह से भी बालों में फॉलिकुलाइटिस होती है। कई प्रकार के और भी संक्रमण है, जैसे गीले जूते पहनने से नाखूनों में और पैरों में भी फंगस लग जाती है। तो इसका एक ही उपचार है कि आपको एक तो बचना है, पहले तो बचाव करना है कि गीले कपड़े ना पहने, कपड़ों को आयरन करके पहने, और दूसरा जो जितना हो सके त्वचा में नमी ना रहे तो है ना, उनको सुखाना है, धूप दिखानी है, जूतों को भी साफ रखना है। और भी जो बीमारियां हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, खुजली की समस्याएं, वो भी बरसात के सीजन में बढ़ जाती हैं। तो इसका उपचार, रोकथाम सभी संभव है। डॉक्टर साहब, चालू रोग से क्या क्या नवाचार आ चुके हैं और अब अजमेर के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं और सेवाएं लेकर आए हैं? हमारे क्षेत्र में बहुत सारे तरह के नव उपकरण आ चुके हैं, बहुत सारी तकनीकी आ चुकी हैं, जैसे कि लेज़र्स। हमारे पास कई तरह की लेज़र्स आज उपलब्ध हैं जो कि पिगमेंटेशन को ठीक करती है, कई तरह के बर्थ मार्क, टैटू रिमूवल, स्कार का ट्रीटमेंट करती है। मैं कोशिश करूँगा कि हमारे हॉस्पिटल में भी वो सारी सुविधाएं बहुत जल्दी उपलब्ध हों। उसके अलावा मॉलिकुलर लेवल टेक्नोलॉजी की मेडिसिन्स आ चुकी हैं, नैनो टेक्नोलॉजी वाली, वो भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास उपलब्ध हो। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रिंटिंग, स्किन प्रिंटिंग और भी कई तरह के नए उपचार उपलब्ध हैं।
उसके अलावा कई तरह के मेलेनोसाइट कल्चर, कई तरह के सेल्स को हम लोग ग्रो करके इम्प्लांट कर सकते हैं। वो तकनीकी भी हमारे भविष्य में उपलब्ध होगी यहाँ पे। और कोशिश करेंगे हमारे पास सभी तरह की लेज़र्स हो, हमारे पास MNRF जिसे माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी कहते हैं वो भी उपलब्ध हो। क्रायोलैपिलाइसिस होता है जो कि फैट रिडक्शन में, फैट रिमूवल में काम आती है, वो भी मशीन कोशिश करेंगे हमारे पास हो। और लेज़र्स एक बहुत ही अच्छी तकनीक है, वो सटीक इलाज करती है, उससे काफ़ी बीमारियों पर हम लोग का इलाज कर पाएंगे, काफ़ी तरह के स्कार्स चेक कर पाएंगे। उसके अलावा काफ़ी बीमारियों को अर्ली स्टेज में पहचानने के लिए हमारे पास डर्मोस्कोपी है। डर्मोस्कोपी से हम अंदरूनी बीमारियों को पहचान सकते हैं चमड़ी की। जैसा कि चमड़ी के बारे में जानते हैं कि चमड़ी सबसे बड़ा अंग है और काफ़ी कैंसर्स के, काफ़ी अंदरूनी बीमारी जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, अंदरूनी बीमारी के संकेत त्वचा पे आते हैं, बालों पे आते हैं। तो आप अपना रेगुलर परीक्षण कराइए, ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं और नवीनीकरण हो चुका है। तो उसकी वजह से हम लोग कई बीमारियाँ प्राइमरी स्टेज में जान लेते हैं। उसकी वजह से आपकी जो अंदरूनी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ संकेत हैं हमारी त्वचा पे, उसको पहचान सकते हैं। मैं डेली सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में उपलब्ध हूँ, मंडे से लेकर सैटरडे तक। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का एक डेडिकेटेड पेज है। किसी भी बीमारी के बारे में अधिक जानना हो, किसी स्पेशलिस्ट के बारे में आपको अधिक जानना हो, तो प्लीज़ उस पेज को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें।